मोहम्मद किजर, ये आपने इतना खूबसूरत सा घर बनाया है, ये आइडिया किसने दिया था? पापा और मैंने बनाया था ये। मोहम्मद हसन, आपने भी कुछ बनाया है? कुंडल, हाँ। क्या बनाया? ये है सन जी, जो सबसे बड़ा स्टार है, और ये है अर्थ जिसमें हम रहते हैं। आपने तो सोलर सिस्टम बना लिया है नया, पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ये किस तरह काम करता है और कितनी देर लगी बनाने? सर इसको बनाने के लिए 1 मंथ लग गया और ये काम ऐसे करता है जैसे इसको ये बटन है नीचे लगा हुआ, उसको ऑन करें तो ये रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सर ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम है। ये सबसे पहला बटन ऑन करेंगे तो वो कार वॉश सिस्टम ऑन होगा। आप ऑन करें, पंप चालू हो गया है, यहाँ पे पानी आएगा, पानी के बाद फिर यहाँ शैम्पू आएगा। इस एज में अगर ये सीखते हैं कि हमने किस तरह से आर्ट की तरफ जाना है या साइंस की तरफ, इन्हें लाइन मिल जाती है और इनकी जो ख्वाबिदा सलाहियतें हैं वो उजागर होती हैं। इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने क्या क्या नई चीजें बनाई? हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनकी जो तख्लीकी कोशिश है उसको उजागर करने के लिए हमने बच्चों को इनिशिएट दिया। बच्चों ने भरपूर मेहनत की। सरगर्मियों से बच्चों की सलाहियतें बहुत ज्यादा सामने आती हैं कि अगर उन्हें खुद से कोई काम करने के लिए मौका दिया जाएगा, कोई प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाएगा, तो ही तो वो आगे बढ़ सकेंगे। डाटा सिस्टम यहीं से खत्म होगा। इन चीज़ों को जब वो खुद अपने हाथ से बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उन्हें समझने बढ़ने की सलाहियत बढ़ेगी। असल में देखें जी, बच्चों को जब तक हम स्पेस नहीं देंगे तब तक बच्चे जो हैं वो इस तरफ नहीं आएंगे। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ LDA स्कूल सिस्टम बॉयज़ अलामा इकबाल टाउन में, और जहाँ पर आज साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। बच्चों ने खूबसूरत अपने आर्ट जो है वो दिखाए हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है, सर इश्तियाक साहब। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने किस तरह पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बनाई हैं, आने वाले वक्त के लिए बनाई हैं। जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज के इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने क्या क्या नई चीज़ें बनाई? हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनकी जो तख्लीकी कोशिश है उसको उजागर करने के लिए हमने बच्चों को इनिशिएट दिया। बच्चों ने भरपूर मेहनत की और हमारी तवक्को से बढ़कर उन्होंने इस इवेंट को कवर किया और इन चीज़ों को बनाया कि उनकी मेहनत नज़र आ रही है कि किस तरह, और इन चीज़ों का उनकी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरीन उनका किरदार अदा होगा, ताकि वो आगे कामयाबी से बढ़ेंगे और आगे से आगे अपनी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करेंगे। असातिज़ा ने उनकी इस भरपूर मुआवन किया, उनको ताउन किया, जिससे बच्चों ने कामयाबी से इन बनाने में वो कामयाब रहे। सर, हमारे माशरे के अंदर इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत कम होती हैं, ख़ास तौर पर स्कूलों के अंदर। तो क्या समझते हैं किस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए? इन सरगर्मियों से बच्चों की सलाहियतें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। खुलकर बच्चे की शख्सियत सामने आती है, उनकी शख्सियत निखरती है। इनका होते रहना, इन इवेंट्स का होना बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको जारी रहना चाहिए। सर, हमारा तो यहाँ पर एक निज़ाम बना हुआ है, रट्टा सिस्टम। हम रट्टे पे रट्टा लगवाते जा रहे हैं, बच्चों के नंबर्स काउंट करते जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चे स्किल्स सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, बच्चों की दिलचस्पी किस तरफ जा रही है। तो इस पूरे मुआशरे का निज़ाम इसी तरफ चल पड़ा है। ये निज़ाम आखिरकार तब्दील कैसे होगा? इसको तब्दील करने का ये पहला कदम है। इसी तरह तो बच्चे सीखेंगे कि अगर उन्हें खुद से कोई काम करने के लिए मौका दिया जाएगा, कोई प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाएगा, तो ही तो वो आगे बढ़ सकेंगे। डाटा सिस्टम यहीं से ख़त्म होगा। इन चीज़ों को जब वो खुद अपने हाथ से बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उन्हें समझने बढ़ने की सलाहियत बढ़ेगी। बच्चों की तरबियत उस्ताद के हाथ में होती है। स्किल्स भी उस्ताद ने सिखानी है, तरबियत भी उस्ताद ने करनी है। लेकिन आजकल बच्चे, जिस तरह सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, बच्चे सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जो कि प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि ये तालीम के हवाले से होती हैं। तो हम बच्चों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा आपने इस तरफ भी आना है, ये भी देखना है? असल में देखें जी, बच्चों को जब तक हम स्पेस नहीं देंगे तब तक बच्चे जो हैं वो इस तरफ नहीं आएंगे। हम उन्हें थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जैसे अभी देख भी सकते हैं कि मेरे आपके सामने ये जो है, ये बच्चे ने बड़ा स्पेशल वर्कआउट किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है और प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाया है। इसके बाद ये देखिए, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय यूजिंग हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी में। और भी इसी तरह डिफरेंट किस्म के मॉडल बच्चों ने
आर्ट्स पे भी वर्कआउट किया है। आर्ट्स और साइंस से रिलेटेड भी बेशुमार बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जस्ट टीचर्स ने उन्हें मोटिवेट किया, जिसकी वजह से उन्होंने भरपूर अंदाज में वर्कआउट किया है और परफॉर्म भी किया। और देखिए, आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स का भी कितना रश है, और इसकी वजह ये है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये इनका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। सर आखिर पे कोई पैगाम देना चाहेंगे दूसरे स्कूल के जो असातिज़ा किराम हैं या हेड है उनको? मेरा यही पैगाम है कि इस तरह की इवेंट होते रहने चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और उनकी जो सलाहियतें छुपी हुई हैं इन्हीं की वजह से उनकी सलाहियतें बाहर आएंगी, और कामयाब बच्चा कल का एक कामयाब तालिब इल्म ही पाकिस्तान का कामयाब फ़र्द बनेगा और हमारा मुल्क खूब तरक्की करेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, उसके लिए ऐसे इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खिजर साकिब। मोहम्मद कीज़र, ये आपने इतना खूबसूरत सा घर बनाया है, ये आइडिया किसने दिया था आपको? पापा और मैंने बनाया था ये। पापा और आपने बनाया था? ज्यादा हेल्प पापा ने की है या आपने खुद की? पापा ने। पापा ने की है। जी। कितनी देर लगी थी इसको बनाने में? एक दिन। एक दिन लगा। ये आपका घर भी इसी तरह का है जी। या इस तरह का बनाने आपने अपना? नहीं। अच्छा चले जी नाज़रीन, आगे भी बात करते हैं और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। आपने भी कुछ बनाया? कुंडल। कुंडल, हाँ। क्या बनाया आपने? ये मैंने बनाया है प्रोजेक्ट। अच्छा, ये काम किस तरह करता है? हाँ? ये किस तरह काम करेगा? ये देखें। ये सोलर सिस्टम। ये है सन जी। जो सबसे बड़ा स्टार है, और ये है अर्थ जिसमें हम रहते हैं। ये आपको किसने आइडिया दिया था? इतना प्यारा काम करके ले आया है। ये मैंने आप यू के साथ बनाया था। आप कितनी देर लगी थी बनाने में? 1 घंटा। 1 घंटे में आपने ये सारा कुछ बना लिया? मैंने आप यू के साथ बनाया था ये। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। नर्सरी में। बड़े ज़हीन है। चले अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे, कामयाबी दे। मज़ीद भी बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। आपने तो सोलर सिस्टम बना लिया है नया, पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ये किस तरह काम करता है और कितनी देर लगी बनाने में? सर इसको बनाने के लिए 1 मंथ लग गया, और ये काम ऐसे करता है जैसे इसको ये बटन है नीचे लगा हुआ, उसको ऑन करें तो ये रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये प्लैनेट्स वो क्या कहते हैं, पेपर से बनाई हुई हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ना डिफरेंट प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स जो है। अच्छा, उसके बाद ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये किस तरह आगे से काम करती हैं? इनका मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ये बनाया, बाकी ये इसने बनाया है। जी। मेरे भाई आपने क्या बनाया है? ये सर ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम है। ये सबसे पहला बटन ऑन करेंगे तो वो कार वॉश सिस्टम ऑन होगा। आप ऑन करें, आप ऑन करें। आप बटन को प्रेस करें। जी, पंप चालू हो गया है। यहाँ पे पानी आएगा, पानी के बाद फिर यहाँ शैम्पू आएगा। शैम्पू ऑन करने के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये ऑन कर देंगे। ये ऑन करने के बाद ये स्क्रबिंग के लिए है। ये गाड़ी आगे जाती जाएगी तो स्क्रब होता रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे जाएगी तो वो धुल जाएगी, और आगे जाके गाड़ी गीली होगी तो हम उसको यहाँ से ड्राई कर देंगे फैन ऑन करके। अब आपको गाड़ी वॉश करवाने के लिए किसी महंगे वॉश सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस तरह का कंसेप्ट आप घर में भी बना सकते हैं और बच्चे से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मजीद भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे 2 लिथियम बैटरी लगी हुई है जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है। जो केमिकल एनर्जी आगे आके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एक मोटर है और ये एक कॉइल है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है जो एज ए जनरेटर काम कर रही है। और यहाँ पे आके जिस मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे एक लाइट जल रही है। इसको बनाने में कितनी देर लगी? ये आइडिया आपको कौन देता है? ये मेरा खुद का आइडिया, और इसे मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 पूरा दिन लगा है। 1 पूरा दिन लगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में पढ़ता हूँ, प्री 9th। अच्छा चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। आपने क्या बनाया है? मैंने ये और ये बनाया, आर्ट वर्क। मैडम आप थोड़ी सी इनकी डिटेल बता दें।
जी, इन बच्चों ने ये आर्ट वर्क कुछ बनाया है और साइंस का भी इन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए हैं। इस एज में अगर ये सीखते हैं कि हमने किस तरह से आर्ट की तरफ जाना है या साइंस की तरफ, इन्हें लाइन मिल जाती है और इनकी जो ख्वाबिदा सलाहियतें हैं वो उजागर होती हैं। इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और उनकी सलाहियतें खुलकर सामने आएँ। जिस तरह मैं पहले भी मैंने बात की, हमारे यहाँ प्राइवेट इदारे बहुत बन चुके हैं और वहाँ पर सिर्फ रट्टा सिस्टम है। बच्चे को इतना तक याद करवाए जाते हैं कि फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ सफ़े पे और सफ़ा नंबर भी ये है, हालांकि बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। उसने सुबह से बैठना है, शाम तक रट्टा लगाना है। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो उनका कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होंगे, बाय प्रैक्टिकल वो सीखेंगे। प्रैक्टिकल के ज़रिए से जो लर्निंग होती है वो बहुत देर पा होती है और बच्चों के माइंड में बैठ जाता है कि हमने चूँकि ये इस तरह से ये बनाया था, अपने हाथ से हमने ये काम किया था, एग्ज़ाम में उनके लिए रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और वो खुद ब खुद सब कुछ लिखते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और इनकी जो एजुकेशन है वो कॉन्सेप्चुअल बेस होनी चाहिए और इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं उनका इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि बच्चों की सलाहियतें खुलकर सामने आए। बहुत शुक्रिया, आगे भी चलते हैं। इस बच्चे ने, मुझे तो इंजेक्शन नज़र आ रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। ये सिरिंजें पड़ी हुई हैं। आर्टरीज, ये वेन और आर्टरी और वेन सिस्टम है जिसके ज़रिए आप देखें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी कैसे मूवमेंट होती है हमारे लंग्स में, उसको बच्चे ने ना प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये किस बच्चे ने वैसे बनाया है? ये बच्चा आज इत्तेफाक से बीमार हो गया है। बाकी ये बच्चे जौन से हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स ये आर्ट के बना के लेके आए हैं। इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो पहुंच नहीं सका, लेकिन ये कि उसका मॉडल हमने डिस्प्ले में रख दिया ताकि मोटिवेशन दूसरे बच्चों को मिले। क्या नाम है उनका? अजलान साकिब। हम आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ पर टीचर्स भी मिस कर रहे हैं, आपके दोस्त भी मिस कर रहे हैं। काश आप यहाँ पर होते, आपसे भी बात हो जाती। नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर बहुत सारे वर्क किए गए हैं बच्चों की जानिब से। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास भी चलते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी नई नई इजादात इन बच्चों ने की है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक। और कल यही बच्चे जिन्होंने हमारा पाकिस्तान को संवारना है, हमारा मुस्तकबिल बनना है, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह निगहबान।